Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, JDB Government Girls College, कोटा। अभी हम लोग MSc थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर थर्ड की यूनिट 5 के मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट की कई एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। ये हमारा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के 8th पार्ट है। इसके अंदर हमने वेगनर मेरवन रीअरेंजमेंट पढ़ा, कर्टियस रीअरेंजमेंट को हमने देखा, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट हमने देखा। अब इसके बाद में नेक्स्ट रीअरेंजमेंट जो है वो हमारा कर्टियस रीअरेंजमेंट हमने देखा था, और आगे वाला जो है वो है हमारा श्मिट रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ पिनेकोल रीअरेंजमेंट। ये भी पिनेकोल रीअरेंजमेंट की एक एप्लीकेशन ही है। श्मिट रिएक्शन से जो है वो किस तरह से हम साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड, एमाइड्स, इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो श्मिट रिएक्शन जो है इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ कर्टियस रिएक्शन। In Schmidt reaction, the acyl azide is obtained by condensing a carboxylic acid with hydrozoic acid HN3 in the presence of sulfuric acid. No attempt is made to isolate the acyl azide, but it is allowed to decompose in the reaction mixture itself. तो इसके अंदर जो है वो हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा जो है वो एमीन्स के अंदर चेंज होते हैं। तो ये रिएक्शन जो है RCOOH प्लस HN3 gives RNH2 plus CO2 plus N2। तो प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन होगा व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजोइक एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड also undergo Schmidt reaction. Ketones from amides, while aldehydes generally forms a mixture of the corresponding nitrile and N-formyl derivatives. तो इसके अंदर जो है वो हमें N-formyl derivatives जो हैं वो इसमें बनेंगे। तो ये जैसे जब हम किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये साइनाइड RCN प्लस फॉर्माइल डेरिवेटिव ऑफ एमीन्स RNHCHO इसका फॉर्मेशन करते हैं। कीटोन्स के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं RCOR प्लस HN3, तो ये जो है वो हमारा एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है RCONHR प्लस N2 इसमें से लिबरेट होती है। इसी तरह से हम देखें इसकी क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये जो है वो बनते हैं प्रोडक्ट्स। द मैकेनिज्म ऑफ श्मिट रिएक्शन विथ एसिड्स हैज़ बीन फाउंड टू बी सिमिलर टू द हॉफमैन एंड कर्टियस रिएक्शंस. The mechanism, which is consistent
with the experimental observations is as follows. तो इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होगी इसकी, वो हम देखें। सबसे पहले एसिड अगर हमने लिया है 8COOH, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है एज ए प्रोटॉन इस पे से निकलेगा, और ये प्रोटॉन जो है वो रिएक्शन करेगा और 8C डबल बॉन्ड OH और OH इससे फॉर्मेशन होगा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और 8C प्लस कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे OH। जब इसकी अमीन के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे, तो ये 8COH NH N ट्रिपल बॉन्ड N इसका फॉर्मेशन होगा। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का जब लिबरेशन होगा तो ये 8COH N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पे जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस तरह से ये स्लो स्टेप के अंदर, ये जो हमारा है स्लो स्टेप होगा, और इसके अंदर ये एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो निकलेगी, और एक प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन निकलेगा, और ये बना लेगा हमारा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिससे कि जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये प्राइमरी एमीन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर मैकेनिज्म होती है, और एसिड से ये एमीन्स के अंदर चेंज होते हैं। इसी तरह से when N-alkylated cations derived from the condensation of alkyl azides and carboxylic acids are subjected to Schmidt rearrangement, they do not undergo Schmidt rearrangement. It is evident that the removal of water molecule proceeds the rate determining step. Probable mechanism of carbonyl compounds undergoing Schmidt rearrangement may be written as follows. इसके अंदर हम देखें तो हमने कीटोन अगर हम लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन लें, चाहे एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O R डैश, इसमें से एक प्रोटॉन जो है वो हमारा इसमें ऐड होगा, और ये एक कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे, RC R डैश डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोनियम आयन जो है वो रीअरेंज होगा, और ये हाइड्रोक्सीनियम आयन के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे, और ये हाइड्रोक्सियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ये कार्बोनियम आयन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो
हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट करेगा और इस वाटर मॉलिक्यूल के लिबरेशन से एक एजाइड का फॉर्मेशन होता है। एजाइड के फॉर्मेशन के बाद में वो स्टेप के अंदर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी और ये हमारा बन जाएगा RN+C+R'। पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा और सेकंड स्टेप में एक प्रोटॉन का लिबरेशन होगा और ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे RN+COHR'। फिर उसके बाद में ये RNH या RNHC+OR एल्काइल अमाइड्स का इनसे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं कीटोन। इन केस ऑफ एल्डिहाइड देयर अकर्स द प्रिफ्रेशनल लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोनियम आयन दस फॉर्मिंग नाइट्राइल्स। एल्डिहाइड्स के अंदर हम देखें, ये तो हमने कीटोन के अंदर देखा कि इनके अंदर एल्काइल अमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एल्डिहाइड्स लेते हैं, एल्डिहाइड्स जो है उसके अंदर किस तरह से ये नाइट्राइल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके अंदर RCH डबल बॉन्ड N2+, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन का निकलेगा, ये बन जाएगा RC+ डबल बॉन्ड NH। कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा जिसमें से एक प्रोटॉन निकलेगा और ये साइनाइड का फॉर्मेशन कर देंगे नाइट्राइल्स का। ये है एल्किल साइनाइड, कॉमन नेम है, और नाइट्राइल्स जो हैं एल्किल नाइट्राइल्स इनसे फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो एल्डिहाइड्स को अगर लेते हैं तो नाइट्राइल्स का फॉर्मेशन होगा, कीटोन्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इनसे एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है, और एसिड्स जो हैं वो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर जब इसी ही कंपाउंड को, एजाइड को ही, एल्काइल एजाइड्स को ही, इसके अंदर अगर R जो है एल्काइल ग्रुप को हम माइग्रेट करवाते हैं तो एक नाइट्रोजन इसमें से निकल जाता है, R एल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स होगा, तो ये हमारा एक कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि हाइड्रोलिसिस पे, और सेकंड स्टेप जिसका हाइड्रोलिसिस होगा और सेकंड स्टेप में एक प्रोटॉन का रिमूवल होगा और ये बना लेगा हमारा RN+CHOH। और फिर ये जो है वो एमाइड के अंदर रीअरेंजमेंट होगा। इसके अंदर ये जो प्रोटॉन है, ये वाला जो प्रोटॉन है ये नाइट्रोजन के साथ में लगेगा और यहाँ पे RNHCOCH का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो एल्डिहाइड से नाइट्राइल्स का, और अगर एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करते हैं तो इससे भी एमाइड्स का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये शिमिट रिएक्शन जो है वो हमारी इस तरह से वर्क करती है। अब इसकी हम अगर कुछ एप्लीकेशंस देखें, शिमिट रिएक्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। Schmidt reaction is a direct method for preparing primary amines from carboxylic acids, and its yield are somewhat better than the Hofmann or Curtius reaction. However, this reaction must be carried out very cautiously due to the explosive and poisonous nature of the hydrozoic acid. Also, this reaction is applicable when the carboxylic acid used is not having any group
which is sensitive to concentrated sulfuric acid. Second है preparation of alpha amino acids. Schmidt reaction has been used for synthesizing alpha amino acids from acetoacetic ester. तो एसिटोएसिटिक एस्टर से भी हम इसको बना सकते हैं. हमारा एसिटोएसिटिक एस्टर है CH3COCH4COC2H5. इस एसिटोएसिटिक एस्टर को जब हम हाइड्रोजोइक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, एक नाइट्रोजन का लिबरेशन होगा और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे अल्फा अमीनो एसिड्स बनाते हैं. साथ में एसिटिक एसिड और अल्कोहल का भी इसके अंदर फॉर्मेशन होता है. तो ये अल्फा अमीनो एसिड्स बने हैं, साथ में इसमें एसिटिक एसिड और C2H5OH का फॉर्मेशन होता है. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं श्मिट रिएक्शन की, जैसे जिसमें कि हम प्राइमरी एमिन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो कर्टियस और हॉफमैन रिएक्शन से बेटर प्रोडक्ट इसके अंदर हमें मिलते हैं. नेक्स्ट हम जो है इसके अंदर और इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे. बेकमैन्स रीअरेंजमेंट है, लॉसेंस रीअरेंजमेंट है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.